नमस्कार, मैं कृष्णा बहल, सहायक प्राध्यापक, गवर्नमेंट ईवीपीजी कॉलेज कोरबा। आज मैं आप लोगों से बीए पार्ट 1 के पेपर सेकेंड की यूनिट 4 का चैप्टर प्रौढ़ शिक्षा पर चर्चा करने जा रही हूँ। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य उन वयस्कों के लिए शैक्षिक विकल्पों का विस्तार करना है जिन्होंने औपचारिक शिक्षा का अवसर खो दिया है और औपचारिक शिक्षा की उम्र पार कर ली है, लेकिन अब वे साक्षरता, बुनियादी शिक्षा, कौशल विकास अर्थात व्यावसायिक शिक्षा और इसी तरह की अन्य शिक्षा सहित किसी तरह के ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा का तात्पर्य वह शिक्षा है जो निरक्षरों को साक्षर तथा साक्षरों को शिक्षित बनाने के लिए 2 चरणों में दी जाती है: पूर्व साक्षरता शिक्षा तथा उत्तर साक्षरता शिक्षा। निरक्षर किसी भी आयु का हो सकता है। पूर्व साक्षरता शिक्षा के अंतर्गत निरक्षरों को साक्षर बनाया जाता है और उत्तर साक्षरता शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत हस्तशिल्प कला, लघु एवं कुटीर उद्योग, जन स्वास्थ्य एवं सफाई तथा नैतिक शिक्षा आदि जैसे विभिन्न विषयों की शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा को उपचारी शिक्षण भी कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं से जूझने की शक्ति तथा उनके समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेता है। अपने व्यावहारिक स्वरूप और उपयोगिता के कारण इसे क्रियात्मक शिक्षण भी कहा गया है। विभिन्न शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। प्रसिद्ध विद्वान C.L. कुंडू के अनुसार यदि हम प्रौढ़ शिक्षा की परिभाषा देखें तो उन्होंने कहा है, प्रौढ़ शिक्षा मात्र उपचारी शिक्षण या विद्यालयी शिक्षण से संलग्न द्वितीय अवसर कार्यक्रम नहीं है, वरन प्रौढ़ों को प्रौढ़ समझकर संबोधित ऐसी शिक्षण प्रणाली है जो प्रौढ़ों को जीवन की समस्याओं से अधिक सफलतापूर्वक जूझने में सहायता प्रदान करती है। प्रसिद्ध विद्वान A.A. लिवराइट तथा N. हेगुड के अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो उन लोगों को जो कभी किसी विद्यालय में सम्मिलित नहीं हुए हैं, सुव्यवस्थित एवं क्रमिक क्रियाकलापों द्वारा शिक्षा प्रदान करती है। इससे उनकी प्रवृत्ति, ज्ञान, समझ, कार्यदक्षता आदि में परिवर्तन आता है। इसके माध्यम से व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं को सुलझाया जाता है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि साक्षरता मात्र पढ़ना लिखना ना होकर एक बृहद शब्द है। यह हमेशा ही सोच को उन्नत करती है, व्यक्ति को समझदार और कार्यकुशल बनाती है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति जब बेहतर ढंग से अपना कार्य संपादन करने लगता है, इससे अकेला व्यक्ति ही नहीं अपितु उसका परिवार, समाज और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। इस प्रकार व्यक्तिगत विकास के साथ साथ राष्ट्रीय विकास भी होता है। यदि हम प्रौढ़ शिक्षा के लक्ष्यों पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि इसके प्रमुख लक्ष्य हैं: एक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, आत्मबोध के लिए उसकी क्षमता का एहसास करने में उसे सक्षम करना, परिवारों, समुदायों, समाजों और राष्ट्रों के जीवन स्तर को बढ़ाना, बहुसांस्कृतिक वैश्विक गांव में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत, राष्ट्रों और संपूर्ण
समुदाय के विकास और कल्याण की गति को बढ़ाना। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य लोगों को मुख्य रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वे उस परिवेश की समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो सके जिसमें वे रह रहे हैं, तथा एक बेहतर जीवन प्राप्त कर सके। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से अच्छी समझ, सूझबूझ, उन्नत कार्यदक्षता प्राप्त कर व्यक्ति अपने ही परिवेश में खुशहाली प्राप्त कर सके, साथ ही सुरुचिपूर्ण सृजनात्मक चिंतन, सौंदर्य बोध से पूर्ण हो जाए। प्रौढ़ शिक्षा का क्रियात्मक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि प्रौढ़ों के लिए उपाधियों, डिग्रियों, प्रमाण पत्रों की प्रायः कोई उपयोगिता नहीं होती। उनके लिए तो वही कार्य महत्वपूर्ण होता है जिनसे उनका जुड़ाव होता है। उसी में दक्षता प्राप्त करना, व्यवसाय को उन्नत बनाना, आमदनी के और जरिए निकालना, ऐसी आशा के साथ वे प्रौढ़ शिक्षण की ओर उन्मुख होते हैं। भारत में चलाए जा रहे प्रौढ़ शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है न केवल निरक्षरता का उन्मूलन करना, वरन निरक्षरों को साक्षर बना चुकने के बाद उन्हें इस योग्य बनाना कि वे राष्ट्र के विकास में प्रत्यक्ष एवं प्रभावी भागीदारी निभा सकें। शासन ने प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में वर्गीकृत किया है, व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत उद्देश्यों के अंतर्गत मानसिक विकास, व्यक्तिगत क्षमता का विकास करना, शारीरिक विकास, सामाजिक कौशल का विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना और स्वयं का विकास करना आदि आते हैं। सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत सामाजिक सहभागिता को बढ़ाना, राष्ट्रीय स्रोतों को सुरक्षित रखना और उनमें सुधार करना, सहकारिता समूह और संस्थाओं का निर्माण करना, सामाजिक आदर्शों की स्थापना करना आदि आते हैं। प्रौढ़ों के सीखने की प्रक्रिया सामान्य से भिन्न होती है। प्रौढ़ अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं। डिग्री या प्रमाण पत्र का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं होता। एक प्रौढ़ व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि उसकी अपनी उन्नति तभी संभव है जब इसके लिए वह स्वयं प्रयत्नशील होगा। परिवर्तनों की जोखिम वह उठाना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में सीखने का उनका दायरा सीमित हो जाता है। वे उन्हीं समस्याओं के हल चाहते हैं जिनसे उनकी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। प्रौढ़ों के लिए ज्ञानवर्धक बातें वही होती हैं जो उनकी वास्तविक तथा तात्कालिक समस्याओं को दूर करे तथा उन्हें तुरंत ही लाभ पहुंचाए। उदाहरण के लिए एक कृषक कृषि संबंधी ज्ञान में ही रुचि लेगा। यदि वह केवल अनाज उगाता है तो फलों की खेती में रुचि नहीं लेगा। हर प्रौढ़ अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए इतनी ही जानकारी लेने में तत्पर रहता है। वह इस कोशिश में रहता है कि कौन सी जानकारी उसकी कार्य दक्षता को बढ़ा सकती है। उसका विश्वास ऐसी पद्धतियों और ज्ञान में होता है जो उसकी अपनी मनोवृत्ति, ज्ञान स्तर, आदतों तथा कार्यक्षमता में बढ़ोतरी करे। प्रौढ़ शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को इस लायक बना देता है कि लोग अपनी बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। यही कारण है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए परिणाम प्रदर्शन काफी सार्थक सिद्ध हुआ है। परिणाम देखकर नई पद्धति के प्रति अभिरुचि जगाना, मनोवृत्ति, दृष्टिकोण तथा कार्यशैली के संपादन में परिवर्तन लाना, मेहनत करना, ये सभी उपक्रम एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाते हैं। एक बार जब नई पद्धति में विश्वास उत्पन्न हो जाए तो लोगों के स्वभाव में नमनीयता आती है। इस प्रकार भविष्य में भी वे अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर सोचने और कुछ करने को तत्पर होते हैं और इस प्रकार उनकी शिक्षण प्रक्रिया पूरी होती है और सतत चलती रहती है। प्रौढ़ शिक्षा हर उस जन जन तक पहुँचे जिसे उसकी आवश्यकता है। इसके लिए शासन ने विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की हैं और बहुत योजनाएं अभी भी चल रही हैं।
इनमें प्रमुख प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है ग्रामीण क्रियात्मक साक्षरता प्रोजेक्ट। सन 1978 में इस प्रोजेक्ट में 2 कार्यक्रम रखे गए थे, कृषक साक्षरता योजना और अनौपचारिक शिक्षा, जो कि 15 से 35 वर्ष की आयु समूह हेतु थे। छात्रों और युवाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा, ये भी योजना प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के संपूर्ण विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ किया है। महिलाओं और छात्राओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा, यह कार्यक्रम यूनिसेफ के द्वारा चलाया जा रहा है। नेहरू युवक केंद्र 1948 से राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा यह केंद्र प्रारंभ किए गए, जिनमें प्रौढ़ों को साक्षर किया जाता है। श्रमिक विद्यापीठ कार्यक्रम, बड़े बड़े शहरों में श्रमिक विद्यापीठों द्वारा भी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम, यह 1988 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इस मिशन में 4 योजनाएं शामिल हैं: साक्षर भारत, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के माध्यम से 127.45 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया। प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता की योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से 15 से 35 आयु वर्ग में प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए भारत सरकार 2 अलग अलग योजनाओं के माध्यम से शैक्षिक एजेंसियों को सहायता प्रदान कर रही है। अर्थात पहला वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक एजेंसियों की सहायता और दूसरा जन शिक्षण संस्थान। इसमें वयस्क शिक्षा के लिए या प्रौढ़ शिक्षा के लिए तकनीकी और शैक्षणिक सहायता के लिए राज्य संसाधन केंद्रों की स्थापना शामिल है। दूसरी ओर जन शिक्षण संस्थान व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार के प्रयासों में शैक्षिक क्षेत्र की गहन भागीदारी, कार्यात्मक साक्षरता, कौशल विकास और सतत शिक्षा को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, सरकार ने फरवरी 2017 में विशेषकर देश के ग्रामीण इलाकों में इस योजना की शुरुआत की है। इन क्षेत्रों में 6 करोड़ नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है। यह योजना 14 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों, विशेषकर गैर स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं, अंत्योदय परिवारों, वयस्क साक्षरता मिशन के प्रतिभागियों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों तक केंद्रित है। प्रौढ़ शिक्षा के इन विभिन्न कार्यक्रमों के बावजूद भी प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कुछ समस्याएं देखी गई, जैसे प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं कार्यप्रणाली में दोष, कार्यक्रम निर्देशन तंत्र में विश्वास की कमी, सीखने के वातावरण में अनुरूपता की कमी, मीडिया का पर्याप्त सहयोग न होना, सीखने में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का सही न होना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर शिक्षा पाने वालों की तादाद में निरंतर कमी आना, साक्षरता के स्तर की उपलब्धियों लक्ष्य हासिल न कर पाना, साक्षर होने के बाद भी शिक्षा को जारी न रखने के कार्यक्रम पर नकारात्मक व विपरीत प्रभाव एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न संस्थाओं में आपसी समन्वय की कमी। प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार पूरे देश में हो, इसके लिए कुछ सुझाव सम्मिलित किए जा सकते हैं। जैसे प्रौढ़ शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे सभी विषयों को सम्मिलित किया जाए
जो कि प्रौढ़ व्यक्तियों के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में सहायक हों। भिन्न भिन्न आयु समूह के प्रौढ़ व्यक्तियों के पाठ्यक्रम में उनकी आवश्यकता के अनुरूप भिन्नता रखी जानी चाहिए। यह जरूरी है कि प्रौढ़ व्यक्तियों की मानसिकता का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए और उसके अनुसार उन्हें पढ़ाया जाए। गांवों में प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक नियुक्त किए जाएं, उन्हें कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, आरोग्य, कताई, बुनाई, तकनीकी आदि का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। एक व्यक्ति एक को पढ़ाए के सिद्धांत का पालन भी किया जा सकता है। अनुभवी लेखकों द्वारा प्रौढ़ व्यक्तियों हेतु उपयुक्त पुस्तकों का लेखन होना चाहिए। दृश्य श्रव्य साधन, सामूहिक गीत, नृत्य, साक्षरता, वाद विवाद, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रभावी बनाया जा सकता है। शासन के वित्त विभाग और राष्ट्रीय आर्थिक योजना के योजनाकारों का यह दायित्व है कि वह प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक धन का प्रावधान रखे। इस प्रकार कुछ प्रयत्नों द्वारा इस कार्यक्रम का लाभ जन जन तक पहुंचाया जा सकता है।